स्तन कर्कट स्क्रीनिंग रे एक गेम चेंजर ओडिशा डायग्नोस्टिक एवं निरामयी ओडिशार महिला मानक पई आनिछंती थर्मालिटिक स्क्रीनिंग। भुवनेश्वर जड़े प्रख्यात स्वास्थ्य सेवा प्रदानकारी ओडिशा डायग्नोस्टिक अंतर्जातीय स्तर में अग्रणी मेडिकल टेक्नोलोजी कंपानी निरामयी सहभागिता घोषणा कर आनंदित। यह सहयोगर लक्ष्य हेउची अत्याधुनिक ज्ञान कौशल को स्वास्थ्य सेवार अग्रभाग को आनिबा, स्तन कर्कट रोगर शीघ्र चिन्हट करने एवं रोगी को उपयुक्त चिकित्सा प्रक्रिया रे उन्नति करने। भुवनेश्वरवासी खुशी हेबार एक कारण ओडिशा डायग्नोस्टिक वर्तमान स्तन कर्कट सर्वभारतीय स्तर में ख्यातिनामा नोबेल स्क्रीनिंग परीक्षा ग्रहण कर। ओडिशा डायग्नोस्टिक यार रोगी को उन्नत गवेषणा एवं स्वास्थ्य सेवा जोगाइबा सर्वदा प्रतिबद्ध। उद्भावन एवं गुणवत्ता उपर एक दृढ़ ध्यान देवा सहित यह संगठन सर्वोत्तम संभाव्य यंत्र प्रदान करने को चेष्टा करे। निरामयी सहभागिता करी ओडिशा डायग्नोस्टिक यार अपर वृद्धि करने एवं यार चिकित्सा सेवा को आहरी विस्तार करने दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेउछि। एही अवसर में उद्बोधन दे श्री गोपाल अग्रवाल ओडिशा डायग्नोस्टिक सीईओ कहते निरामयी परी एक अभिनव कंपानी सह भागीदारी करी आमे आनंदित, जहां आम ग्राहकों पई लाभदायक हेबो। निरामयी सहभागिता माध्यम ओडिशा डायग्नोस्टिक डाक्तरी उन्नतिर अग्रभाग रहिबाकू एवं एहार रोगी को असाधारण चिकित्सा जोगाइबाकू प्रतिश्रुतिबद्ध। मेरा नाम विजय ठक्कर है, मैं निरामय में सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ और मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देखता हूँ। यहाँ उड़ीसा में आए हैं तो खास आपका मकसद क्या है? जैसे कि ये टेक्नोलॉजी हमारा निरामय का जो ओवरऑल पर्पस है टू अवेयर द ब्रेस्ट हेल्थ चेकअप टू द लास्ट वुमन ऑन द अर्थ, उस हिसाब से हम जब काम कर रहे हैं, हम एक्सपांड कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अपना टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं। जैसे ये कंपनी बेंगलोर से है तो साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छा काम होकर रखा है। अभी हम नॉर्थ और ईस्ट में एक्सपांड कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हम चाहेंगे महिलाएं वहाँ ये टेक्नोलॉजी पहुँचे और उनको ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का फ़ायदा मिले। इसके भाव क्या रखे हैं? अच्छा, रेट पूछ रहे हो तो पर स्क्रीनिंग टेस्ट का रेट होता है 1000 से 1500। दो तरह की रिपोर्ट आती है, जिसमें डिटेल रिपोर्ट जिसको चाहिए उसका 1500 और दूसरा रिपोर्ट है जो बेसिक स्क्रीनिंग होता है उसका 1000। जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या रखें? गरीब लोगों के लिए ना कई बार हम NGOs गवर्नमेंट के साथ मिलके भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें उनको कुछ पे नहीं करना होता है और NGO वगैरह जो अपने फंडिंग वगैरह से गवर्नमेंट उनको स्क्रीनिंग करवाती है। इस तरह के स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके, आंध्र गवर्नमेंट के साथ मिलके, वैसे ही महाराष्ट्र और कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ भी ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उड़ीसा में हम चाहेंगे कि ऐसा हो, हम पहल ले रहे हैं और इसमें लोकल अथॉरिटीज़ का हमको सपोर्ट चाहिए होगा। Hi, I am Dr. Mansi Chauhan. I am consultant oncoplastic breast surgeon from Delhi, and I am also KOL, that is key opinion leader in Niramay Thermalytics. So, cause of concern, basically cause of concern क्या है? so दोनों बता देती हूँ मैं। कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर होता है इंडिया में एंड बाहर भी, अब्रॉड भी। सो इतनी सारी फीमेल्स डायग्नोज होती है इस डिज़ीज़ से और हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि बहुत लेट डायग्नोसिस हो पाता है। 50% से ज़्यादा लोग जो है, पेशेंट्स जो हैं वो लेट स्टेज में डायग्नोस होते हैं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है। तो स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इतनी बार सुना होगा हमने, क्या होता है स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग उन महिलाओं का होता है जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनको कोई गांठ नहीं है, ब्रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम टेस्ट कर रहे हैं उनका, ताकि अगर ये बीमारी है तो हम उसको बहुत जल्दी पकड़ सकें। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, ये इस वजह से ये इक्विपमेंट डेवलप हुआ है। बहुत सारी स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे मैमोग्राफी, लेकिन महिलाएं जाती नहीं हैं उसको कराने के लिए। ये जो थर्मालिटिक्स है, ये दो वर्ड्स हैं, थर्मा और लिटिक्स। दो वर्ड्स, इसमें थर्मोग्राफी है जिसमें थर्मल इमेज कैप्चर होती है पेशेंट की, जिसमें कोई रेडिएशन, कोई टच, कोई पेन नहीं है, जो यंगर फीमेल्स के लिए भी किया जा सकता है। और लिटिक्स जो इसका पार्ट है वो एनालिटिक्स है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस रिपोर्ट को एनालाइज किया जाता है। तो ये रिपोर्टिंग जो है वो डॉक्टर एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, तो इस वजह से ये सुपीरियर रिजल्ट हमें दे रही है। अभी उड़ीसा डायग्नोस्टिक सेंटर में ये जो लगाई गई है मशीन, इसमें कई सारे पेशेंट्स ने किया है अभी तक स्क्रीनिंग, और आगे भी देश भर में ही नहीं, देश के बाहर भी इस तरीके की मशीन इंस्टॉल करने का प्लान। उड़ीसा में खाली उड़ीसा डायग्नोस्टिक सीमित रहेगी क्या, आगे दूसरे हॉस्पिटल में भी अपने? नहीं, हम ज़रूर चाहेंगे कि और भी हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स में इस तरीके की मशीन हम इक्विप करें। अगर कुछ स्टडी आपने की है तो उसके हिसाब से कितने % महिलाएं
किसी लोगों को स्प्रेड करते हैं, मतलब उनके नीचे Out of 10, how many women have been suffering from कितने breast percent? cancer? So 1 out of 12 women in India suffer from breast cancer and इंडिया में 1 out of 8 भी कह सकते हैं आप। इस हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएं तो इंडिया में साल भर में करीब 1.5 लाख न्यू पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोस होते हैं और उसमें से 70 से 80 हज़ार जो महिलाएं हैं वो इसमें डिज़ीज़ से ट्रीट नहीं हो पाती हैं। इस डिज़ीज़ की वजह से वो अपने लाइफ से हाथ धो बैठती हैं क्योंकि हम उसे बहुत लेट डायग्नोस करते हैं। इसका कारण क्या है जो बढ़ता है? करेक्ट, वजह क्या है? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर की वजह अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ पता है रिस्क फैक्टर्स। जैसे हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है कैंसर होने का, बट क्या हर पेशेंट जो स्मोक करता है उसको कैंसर हो जाता है? नहीं। उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के भी रिस्क फैक्टर्स हैं, कोई हार्मोनल फैक्टर्स हैं, फैमिली फैक्टर्स हैं, लेकिन कारण हमें आज तक मेडिकल साइंस को उसका नहीं पता है, जो कॉज हम कहते हैं। लाइफस्टाइल एक कारण है। लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। लाइफस्टाइल में ओबेसिटी, वेट आता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज आता है और स्मोकिंग, अल्कोहल, लेट मैरिजेस, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना, ये सारे चीज़ें लाइफस्टाइल में फैक्टर्स में आती है। स्ट्रेसफुल लाइफ जो आजकल हमारी महिलाओं की है, ये सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट संस्था टीवी।